नीट छात्रों के साथ एक बार फिर से धोखा हुआ है। एनटीए ने पेपर लीक के आरोप के बाद नीट परीक्षा 2026 को रद्द कर दिया है। अब नई तारीख का ऐलान नहीं हुआ है और इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। देश भर में 3 मई को करीब 23 लाख छात्र नीट परीक्षा में शामिल हुए थे, लेकिन कुछ ही दिन बाद नीट पेपर लीक की बात मीडिया में आ गई। धांधली का खुलासा सबसे पहले राजस्थान में हुआ। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने कई आरोपियों को हिरासत में भी लिया है। इस पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े संवाददाता रोहन सिंह। रोहन, बताइए क्यों रद्द करनी पड़ी है आखिर नीट की परीक्षा और इस मामले में अपडेट क्या है? आज इस पूरे मामले की शुरुआत हुई कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस से जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी तक पहुंचे, जिसमें कि ये दावा किया गया कि एक गेस्ट पेपर है जो कि बहुत हद तक सिमिलर है जो एक्चुअल पेपर आया था उससे। तो उसके बाद जब जांच की गई तो पता चला कि ये गेस्ट पेपर एग्जाम से करीब महीने भर से 15 दिन पहले तक सर्कुलेट हो रहा था अलग अलग स्टूडेंट्स के ग्रुप में। कई जगहों पर इसकी खरीद बिक्री की बात भी थी, यहाँ तक कि 48 से 72 घंटे के अंदर भी इसको कई बार सर्कुलेट किया गया। और जब जांच किया गया तो ये पाया गया कि इस गेस्ट पेपर में जो 410 क्वेश्चन थे उसमें से लगभग 120 से 140 ऐसे क्वेश्चन थे, खासतौर पर बायोलॉजी और केमिस्ट्री के, जो बहुत सिमिलर थे जो एक्चुअल में एग्जाम में आया था। तो उसके बाद इसकी जांच शुरू की गई। राजस्थान में खासतौर पे सीकर में जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है उसने इसकी जांच की। कुछ कोचिंग सेंटर्स से इसके तार जुड़े माने जा रहे हैं। और उसके बाद जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसने फैसला किया कि फिलहाल जो परीक्षा की गई थी उसे रद्द किया जाएगा, नई परीक्षा की तारीख घोषित की जाएगी। और फिलहाल उन्होंने ये कहा है कि छात्रों को कोई नया रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, जो डिटेल ऑलरेडी फिल्ड है उसी के आधार पर किया जाएगा। कोई नया जो सेंटर है वो डालने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई और फीस देने की जरूरत है। एनटीए का कहना है कि वो जो अपने ही रिसोर्सेज से जो अगला एग्जाम है वो कंडक्ट कराएगी। हालांकि तारीख वो अगले कुछ समय में इसकी घोषणा कर देगी। लेकिन ये पहला मामला नहीं है नीट पेपर लीक का। 2024 में हुआ था, 2021 में मामला सामने आया था, 2017 में सामने आया था। इनफैक्ट 2024 के बाद अगर आप देखें तो एक पूरा रिफॉर्म किया गया था, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के मामले सामने आए हैं। तो फिलहाल सीबीआई इसकी जांच कर रही है और एनटीए जो बाकी डिटेल्स है वो बहुत जल्द इसकी घोषणा करने जा रही है। रोहन, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। नीट पेपर लीक से सबसे ज्यादा नुकसान मेहनती और ईमानदार छात्रों को होता है। उनको दोबारा से एग्जाम देना होगा और ऐसे में पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाती है। संवाददाता दीपाली नंदा ने ऐसे ही छात्रों से बात की है। देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा नीट 2026 रद्द की जा चुकी है। वो 22 लाख छात्र जिन्होंने इस बार एग्जाम दिया, उनकी महीनों की मेहनत पर तो पानी फिर ही गया है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है एक बार फिर से मानसिक तनाव का सामना। आपसे जानना चाहेंगे, 3 मई को आपने एग्जाम दिया था? यस मैम। और अब इससे रद्द किया जा चुका है, क्या प्रतिक्रिया, क्या सोचते हैं इसके बारे में? मैम, गलत हुआ है। जिन्होंने मतलब पूरे साल मेहनत करी उनके साथ मतलब दोबारा से एग्जाम देंगे मेंटल प्रेशर में, तो मैम अच्छे से नहीं हो पाएगा जैसे पहले हुआ था। मतलब कॉन्फिडेंटली जो बच्चों ने दिया था अब वो वैसे नहीं दे पाएंगे एग्जाम। आप बताओ, आपने जब ये खबर सुनी कि एनटीए ने इसको कैंसिल कर दिया तो आपको लगा कि जो एक आप तैयारी करके साथ जो एक फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने की सोच रहे थे अब वो दोबारा से उसी दौर से गुजरना पड़ेगा? बहुत ही मुश्किल है मैम, पूरा साल खराब हो जाएगा अब। पूरा मतलब साल लग सकता है मैम इसके लिए। मतलब अब उतना बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं हो पाया। नीट को उस टाइम पे मेंटली प्रिपेयर्ड रहना इज़ वेरी डिफिकल्ट। उसके लिए पूरा 1 साल लगता है या कुछ महीने लगते हैं उस मेंटल प्रेशर को बियर करने के लिए। एंड वापस से हम कुछ कपल ऑफ डेज में दोबारा से वो सब रीगेन करना इन आवर माइंड इज़ अगेन वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज अभी जो 10 डेज निकले हैं इसमें हम वो एक जो डिसिप्लिन था वी हैव लॉस्ट दैट, वी हैव टू रीगेन दैट। उसको भी वापस से लाने में बहुत टाइम लगेगा। सो इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट देन जो हमने दिया था। और आप मानते हैं किसकी गलती की वजह से आप लोगों को सजा मिल रही है? आपका ये मानना है कुछ इस बारे में? ऑब्वियसली मैम, एनटीए इट इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल दैट हम कल रात तक काउंसलिंग के लिए सोच रहे थे, रिजल्ट के लिए वेट कर रहे थे, काउंसलिंग के लिए सारी कॉलेजेस की लिस्ट वगैरह बना रहे थे, एंड सडनली ये आना कि नीट दोबारा हो रहा है, हमें वापस से वो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ये दोबारा रीनीट कराने की जरूरत पड़ रही तो एनटीए को थोड़ा और सख्त होना चाहिए। जैसे कि 2024 में उन्होंने बिल्कुल छूट दे दी बच्चों को कि पेपर भी आसान आ गया, लीक भी हो गया, सारी चीज़ हो गई। उससे पहले 2016 में, मगर अब की बार तो बहुत कम कॉम्पिटिशन है। 22.79 बच्चे अपीयर हुए थे इस साल के लिए। अब उन्होंने 1 साल तक मेहनत करी अपनी, उनकी सारी वेस्ट गई वो
मेहनत। तो इन्होंने जो बात रखी कि ये पहली बात नहीं है कि इस तरह का मामला सामने आया हो। नीट परीक्षा की बात करें तो नकल या फिर पेपर लीक होने जैसी जो घटनाएं हैं पहले भी हुई है, बावजूद इसके एनटीए की तरफ से क्यों नहीं इस तरह का सिस्टम बनाया गया जिसकी वजह से जो बच्चे हैं उन्हें परेशानी ना हो। बड़े लेवल के ऊपर बच्चे वो एग्जाम कराते हैं, उसके बावजूद ये लीक हो रहा है, ये बिल्कुल भी वो नहीं है अच्छी बात। बिल्कुल, तो बच्चों के साथ बिल्कुल भी ये न्याय नहीं कहा जा सकता है। महीनों की मेहनत, सालों की मेहनत पर तो पानी फिर ही गया है। और साथ ही साथ जिस तरह से इन बच्चों ने कहा कि दोबारा परीक्षा होगी, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जो अथॉरिटीज हैं, जो मंत्रालय हैं या फिर जो एनटीए है, जो मेन एजेंसी है, वो उनकी तरफ से इस तरह की प्रणाली को विकसित किया जाए जिसके चलते इस तरह के मामले दोबारा ना दोहराए जाए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। दीपाली नंदा, दिल्ली। वहीं राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने पूरे मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार संवेदनशील है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जांच कर रहे हैं और वो रद्द भी हो गई है, तो उस पर बिल्कुल ही कार्रवाई होगी सख्त से सख्त, जिन्होंने भी जो भी इसके पीछे हैं। और बिल्कुल हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है, इसमें बिल्कुल भी किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं संसद में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक मामले में सरकार को घेरा है। उन्होंने इसे छात्रों के भविष्य की नीलामी बताया। राहुल गांधी ने कहा है कि भ्रष्ट व्यवस्था ने छात्रों के सपने को कुचल दिया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि उनका कथित अमृतकाल छात्रों के लिए विषकाल बन गया है। और वहीं आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने नीट परीक्षा रद्द होने और पेपर लीक को छात्रों के साथ सबसे बड़ा धोखा बताया है। ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं है। सरकार चलाना बहुत मुश्किल काम है। जिन लोगों से एक पेपर ठीक से नहीं होते बिना लीक करवाए, वो सरकार क्या चलाएंगे? मिले हुए हैं ये लोग। इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट कल्यूजन। लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन सब बच्चों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और मैं उन सब बच्चों को बोलना चाहता हूं कि सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा। और आवाज अड्डा में भी हम आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। आज हमारे साथ एक शानदार पैनल होगा और हम छात्रों के हक की आवाज बुलंद करेंगे।